चौरी चौरा कांड को लेकर 100 साल पूरे हो गए, जिसकी याद में सरकार ने चौरी चौरा कांड शताब्दी वर्ष मनाने का ऐलान किया और मनाया भी। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि चौरी चौरा कांड को उन शहीद किसानों या फिर मारे गए पुलिस के जवानों या फिर जिन किसानों को फांसी दी गई उनकी याद में ये कार्यक्रम मनाया गया है, ये तो सरकार ही खुद बता सकती है। अगर सरकार ये कहती है कि किसानों की याद में मनाया जा रहा है, तो बीते 2 महीनों से ज्यादा दिल्ली के आसपास लाखों की संख्या में किसान आंदोलित हैं और अब तक करीब 150 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। उस पर इनके आंसू क्यों नहीं निकले? इसके अलावा आज सरकार और उनका सरकारी तंत्र जिस प्रकार से चौरी चौरा कांड को रायबरेली में मना रहा है, वो भी सवालों के घेरे में। 7 जनवरी को तो होश था नहीं, आज वो श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि चौरी चौरा में आज के दिन जो पुलिस वाले मारे गए थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, जिनकी गोली से 11 किसान मारे गए थे, उसकी प्रतिक्रिया में चौरी चौरा हुआ था। तो आज उन पुलिस वालों की याद में ये आंसू बहाए जा रहे हैं। शहीदों को याद करने का मतलब उनको शहीद मान करके आज के दिन को याद किया जा रहा है, या वे लोग जो चौरी चौरा कांड में 19 लोगों को फांसी हुई थी उनको याद करने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। चौरी चौरा कांड से 1 साल पहले 7 जनवरी 1921 को रायबरेली के मुंशीगंज में हजारों किसानों पर अंग्रेजी हुकूमत के इशारे पर गोली चलाई गई, जिसमें 700 किसान मारे गए थे। 100 साल पिछले महीने 7 जनवरी को पूरे हुए थे, जिस पर शहीदों की याद में भव्य कार्यक्रम भी किया गया। लेकिन उस कार्यक्रम में रायबरेली के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ही नहीं गए, जबकि मोदी सरकार की सबसे सशक्त मंत्री स्मृति ईरानी भी रायबरेली में ही एक कार्यक्रम पर थी, पर उन्हें भी शहीद किसानों की याद नहीं आई। जनवरी 1921 में जब मुंशीगंज गोलीकांड हुआ, अब की बार 7 जनवरी 2021 को 100 साल पूरे हो रहे थे, तो इन शताब्दी वर्ष में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए उतने बड़े आंदोलन और उसके हजारों शहीदों की याद में दिल्ली की केंद्रीय सरकार की एक मंत्री उस दिन रायबरेली में मौजूद भी रहीं और उन्होंने वहां तक आना उचित नहीं समझा। यही नहीं, रायबरेली के कलेक्टर जो हर साल वहां पर जाया करते थे शताब्दी वर्ष में, मंत्री की सेवा में लगे रहने के कारण वो भी वहाँ पर कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि देने नहीं पहुँचे। तो एक है, तब न सरकार को होश आया, न दिल्ली की सरकार को होश आया, न प्रदेश की सरकार को होश आया कि अवध के किसान आंदोलन और मुंशीगंज गोलीकांड की शताब्दी है। एक तो ये है, तो किसानों के साथ उन शहीदों के साथ क्या रिश्ता है, एकदम साफ हो जाता है यहीं से। अगर हम बात करें चौरी चौरा कांड की, तो कांड के एक दिन पहले किसानों पर गोली चलाई गई, जिसमें 11 किसान मारे गए। उसके प्रतिरोध में किसानों ने अगले दिन 4 फरवरी 1922 को थाने में आग लगा दी, जिसमें एक दरोगा सहित 22 सिपाही मारे गए। उसके बाद 195 किसानों पर सरकार ने मुकदमा चलाया, जिनमें 170 किसानों को स्थानीय अदालत ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई, लेकिन उच्च न्यायालय ने 19 किसानों की सजा बरकरार रखी और बाकी को आरोप मुक्त कर दिया। जिन 19 लोगों को मृत्यु दंड दिया गया, उनमें 2 किसानों को रायबरेली जिला जेल में फांसी दी गई। तो सबसे बड़ा सवाल सरकार और सरकारी तंत्र से है कि रायबरेली के जिस जेल में उन 2 किसानों को फांसी दी गई, वहां कोई कार्यक्रम हुआ या नहीं, वहां कोई गया या नहीं, ये तो सरकार और सरकारी तंत्र ही बता सकता है। चौरी चौरा में आज के दिन जो पुलिस वाले मारे गए थे, जिन्होंने गोली चलाई थी, जिनकी गोली से 11 किसान मारे गए थे, उसकी प्रतिक्रिया में चौरी चौरा हुआ था। तो आज उन पुलिस वालों की याद में ये आंसू बहाए जा रहे हैं। शहीदों को याद करने का मतलब उनको शहीद मान करके आज के दिन को याद किया जा रहा है, या वे लोग जो चौरी चौरा कांड में 19 लोगों को फांसी हुई थी उनको याद करने के लिए आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये एक सवाल है। और अगर आज उन 19 लोगों को याद करने के लिए हम प्रशासन और सरकार याद कर रही, जो आज़ादी की लड़ाई में चौरी चौरा कांड के अभियुक्त बना करके जिनको फांसी दी गई थी, तो रायबरेली जिले में ही उस मुकदमे के 2 अभियुक्तों को क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी और वो रायबरेली की जेल में उनको शहीद कर दिया गया था। तो क्या रायबरेली जेल में भी कोई कार्यक्रम है? जिस सेल में उनको रखा गया और जिस जगह उनको फांसी दी गई, उस जगह भी क्या कोई 2 फूल चढ़ा करके उनको याद करेगा? तो ये
बुनियादी तौर पर किसानों को याद करना नहीं है। आज दरअसल में किसानों चौरी चौरा के बहाने उत्तर प्रदेश के मुखिया को और दिल्ली वाले मुखिया को अपनी बात, उन किसानों जो आंदोलनरत किसान है, संघर्षरत किसान है, उनको अपनी बात सुनानी है। बस कुल मिला के यही है, और इसके अलावा हमको लगता है कि ये कुछ नहीं है।